अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की एक वीडियो जो कि मैं बनाने जा रही हूँ लूप्स के ऊपर, जिसको समझने के लिए आपको वीडियो को कंप्लीट देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये लूप क्या होता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि कोई भी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लूप क्या होता है, किस तरह से यूज़ किया जाता है, लूप्स की कितनी टाइप्स होती हैं, लूप की बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा गौर करिएगा, वीडियो के ऊपर थोड़ा सा गौर से सुनिएगा ताकि आपको समझ आ सके। लूप क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मैं सर्कल बना चुकी हूँ ऑलरेडी और मैंने इसको काफ़ी दफ़ा रिपीट किया हुआ है। बेसिकली अगर लूप्स को हम सेकेंड वर्ड इस्तेमाल करें तो वो होगा रिपीटेशन। ठीक है, आप इसको इजीली इस तरह से याद रख सकते हैं कि लूप्स मीन रिपीटेशन। ये हमारे सी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लूप्स, रिपीटेशंस, किसी चीज़ को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। वो सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता कवर करेंगे इन नई आने वाली वीडियोज़ में ताकि आपका कॉन्सेप्ट फुली क्लियर हो सके। तो लूप्स बेसिकली होता है रिपीटेशंस, और हम कह सकते हैं कि लूप एक ऐसा मैकेनिज्म है जो स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए यूज़ किया जाता है या स्टेटमेंट की रिपीटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसकी एक बहुत इजी डेफिनेशन ये है कि लूप इज़ अ मैकेनिज्म दैट इज़ यूज्ड फॉर स्टेटमेंट रिपीटेशन। स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि अब हम जब एक कोड लिख रहे होते हैं तो उसकी लेंथ ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसको समझने के लिए हमने उसे शॉर्ट करने के लिए एक लूप का स्टेटमेंट यूज़ करते हैं ताकि रिपीटेशन जो है वो एक ही स्टेटमेंट में हो सके, ताकि हमें इतना लंबा कोड बार बार रिपीट ना करना पड़े, वो एक ही दफ़ा लिखने से सारा स्टेटमेंट रिपीट हो जाए। सो लूप इज़ अ मैकेनिज्म दैट इज़ यूज्ड फॉर स्टेटमेंट रिपीटेशन। अच्छा, और इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि लूप के दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। लूप हैज़ टू एसेंशियल पार्ट्स। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। लूप के दो एसेंशियल पार्ट होते हैं। लूप हैज़ टू एसेंशियल पार्ट। एक होता है हमारे पास ब्लॉक और एक होता है हमारे पास स्टेटमेंट। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि हमारे पास एक ही जब हम कोड लिखते हैं तो वो काफ़ी लेंथी हो जाता है, जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो उसको शॉर्ट करने के लिए हम लूप यूज़ करते हैं और एक ही स्टेटमेंट में बार बार वही चीज़ रिपीट करवाते हैं। तो एक तो हो गई हमारे पास स्टेटमेंट जो भी हमने रिपीट करवाना है, और एक हो गया हमारे पास ब्लॉक जिसके अंदर हम स्टेटमेंट को रिपीट करवाएंगे। दिस इज कॉल्ड लूप के दो एसेंशियल पार्ट्स। फिलहाल आप लोग इसका नाम याद रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ब्लॉक क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है और किस तरह से कोड के अंदर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि हमारे पास एक आ जाती है कंडीशन। ठीक है, अब ब्लॉक के अंदर जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं और एक उसके अंदर हम कंडीशन भी दे रहे हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि किस टाइप की कंडीशन दे रहे हैं। कंडीशन हम दे रहे हैं कि हमने कितनी दफ़ा उस चीज़ को रिपीट करवाना है। अब ऑब्वियस बात है, जब हम किसी चीज़ को रिपीट करेंगे तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि बस होती जाए, ये रुके ही ना, नॉन स्टॉप होती जाए, अनकाउंटेबल होती जाए। हमने उसे कंडीशन देनी है कि आपने इस चीज़ को इतनी दफ़ा रिपीट करवाना है, इस स्टेटमेंट को विद इन अ ब्लॉक। हम उसको बताएंगे कि हमने हमारी कंडीशन ये है, आपने हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंगली ब्लॉक में से स्टेटमेंट को रिपीट करवाना है। ठीक है, होप्स हो कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बहुत आसानी से मैंने आपको ये गाइड किया है कि किस तरह से हमारे पास लूप वर्क करता है, तो आप लोग को, मुझे जहाँ तक लगता है, आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स के ऊपर कि लूप्स की कितनी टाइप्स होती हैं। बेसिक लूप की जो बेसिक टाइप्स होती हैं वो होती हैं 3। ठीक है, लूप्स की 3 बेसिक टाइप्स होती हैं अलग अलग तरह की, जिन्हें अलग अलग जगहों पर यूज़ किया जाता है। जो हमारे पास सबसे पहली वो है टाइप, वो है फॉर लूप। आप लोगों ने काफ़ी ये नाम सुना होगा इफ़ यू आर CS और IT स्टूडेंट। फॉर लूप, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप, ठीक है, ये 3 बेसिक टाइप्स हैं लूप्स की, जिनको हम अलग अलग तरह यूज़ करते हैं, अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करेंगे डिटेल। फिलहाल अगर आप बेसिक पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए। एक एक पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ पर बताया ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है या इसमें से कुछ समझ आ गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें
नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है और डू वाइल लूप क्या होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।